क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में अब राजनीतिक पार्टियां जमीन पर जनता के बीच नहीं बल्कि इंस्टाग्राम की रील्स, मीम्स और सोशल मीडिया के वातानुकूलित कमरे में पैदा होने लगी है। जरा सोचिए, एक पार्टी जिसका जन्म महज एक सोशल मीडिया अकाउंट से होता है, जिसके 2 करोड़ फॉलोअर्स रातों रात बन जाते हैं, जो अमेरिका के बोस्टन में बैठकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की स्क्रिप्ट लिखती है। और इस पार्टी का नाम क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी। जी हां, कॉकरोच, जिसे हम और आप अपनी आम हिंदुस्तानी भाषा में तिलचट्टा कहते हैं। वो तिलचट्टा जो अक्सर अंधेरे और गंदे कोनों में पनपता है। आज वही तिलचट्टा कैमरे के सामने आकर देश की शिक्षा व्यवस्था और सिस्टम को सुधारने का दावा कर रहा है। अभी हम लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी है, हम लोगों का ये यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है एंड हम लोगों की डिमांड यही है कि देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ युवाओं के गुस्से से उपजा एक ऑर्गेनिक आंदोलन है या फिर विदेशी धरती से ऑपरेट हो रही किसी बहुत बड़ी राजनीतिक टूल किट का नया प्रयोग? क्या ये तिलचट्टे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक नया और अदृश्य खतरा तो नहीं बन रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम महज किसी न्यूज रिपोर्ट की तरह ऊपरी सतह पे बात नहीं करेंगे। आज हम एक डीप डाइव विश्लेषण करेंगे, तिलचट्टा जनता पार्टी के इन स्वयंभू प्रवक्ताओं की पूरी कुंडली खोल कर रखेंगे। सबसे पहले तरह ताजा घटनाक्रम को समझते हैं। बुधवार को दिल्ली में इस तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी जिंदगी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अचानक से 3 प्रवक्ता अवतरित हुए और सीधे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग ठोक दी। अभी हम लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी है, हम लोगों का ये यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है एंड हम लोगों की डिमांड यही है कि देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। आप देखिए, 8 लाख लोगों ने एक पेटिशन साइन किया जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगते हुए। वो इतने दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, वो 8 लाख लोगों ने साइन किए हुए पेटिशन को, लेकिन आज तक वहां से एक जवाब नहीं आया। लेकिन वन ऑफ दोज ऑफिसर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, दोनों में से। तो ये कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, उनका मिनिमल लेवल में सस्पेंशन भी होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर किया है। लेकिन इन तिलचट्टों का कहना है कि ये ट्रांसफर सिर्फ एक दिखावा है। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कैमरे पर आकर कहा कि सिर्फ तबादलों से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो ये कल्चर बन चुका है, ये कल्चर सेट हो गया है, नॉन अकाउंटेबिलिटी का कोई जवाबदेही नहीं है, करप्शन चरम सीमा पे है। ये कल्चर के खिलाफ हम लोग को रोड पे ही उतरना पड़ेगा एंड युवा को उतरना पड़ेगा, क्योंकि वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। सौरभ दास हूँ, मैं चीफ स्पोक्स पर्सन अपॉइंट हुआ हूँ आज, और मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। आई हैव डन रिपोर्ट्स ऑन लॉ, जुडिशरी एंड पॉलिसी। ठीक बात है, जवाबदेही तय ही होनी चाहिए, क्योंकि हजारों बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में किसी भी प्रदर्शन के लिए विधिक व्यवस्थाएं हैं, कम से कम उनका तो पालन कीजिए। तिलचट्टा पार्टी ने ऐलान किया है कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन होगा, जिसमें लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल हो सकते हैं। सुनने में ये सब युवाओं के हकों की लड़ाई लगती है, लेकिन दोस्तों, किसी भी आंदोलन के चेहरे से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उस आंदोलन का दिमाग और उसकी फंडिंग। इस पार्टी का जन्म भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद इंस्टाग्राम के पेज के रूप में हुआ था। There are already parasites in society who attack you people, who attack the system. There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. आज इसके 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से इस पूरे इकोसिस्टम को कौन चला रहा है? आइए सबसे पहले इन 3 प्रवक्ताओं की पॉलिटिकल कुंडली का विश्लेषण करते हैं। पहले प्रवक्ता हैं सौरभ दास। इन्हें मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली है। सौरभ दास को एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बताया जाता है। ये वही सौरभ दास हैं जो साल 2025 में इंडिया गेट पर हुए प्रदूषण विरोधी आंदोलन का भी हिस्सा रहे हैं। दूसरे प्रवक्ता हैं विजेता दहिया। ये खुद को पॉलिटिकल रिसर्चर, राइटर और फिल्म मेकर बताते हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यानी DTU से पढ़ाई की है। पावर ऑफ यूनिवर्स और विथ दैट जॉब नाम की किताबें भी लिख चुके हैं और दरारें तथा ओपरी पराई जैसी हरियाणवी फिल्मों का निर्देशन भी कर चुके हैं। तीसरे प्रवक्ता आशुतोष रांका
IIT कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र हैं। ये लंदन में मैकिन्से एंड कंपनी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म में काम करते थे और पिछले साल ही भारत लौटे हैं। अब जरा इन डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। क्या आपको लगता है कि लंदन में करोड़ों के पैकेज पे काम करने वाला एक कंसल्टेंट, एक फिल्म मेकर और एक एक्टिविस्ट अचानक से एक दिन चाय की टपरी पर मिले और उन्होंने कॉकरोच पार्टी बना ली? जी नहीं। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस बात की जबरदस्त चर्चा है कि ये तीनों किसी न किसी विशेष वामपंथी या विपक्षी राजनीतिक विचारधारा से गहराई से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा खुलासा तो ये है कि इनमें से एक प्रवक्ता विजेता दहिया तो मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट राइटर भी रह चुका है। शिव कौन? अपने हरियाणा का चोरा, देसी बंदा। तो सती तो फुल इम्प्रेस यार, क्या कूल बंदा है। बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकता है? ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि ओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे, यानी एक बहरूपीय? नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आए प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का चोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इम्प्रेस यार, क्या कूल बंदा है। बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। अरे यार कृपा मिल जाए, कैसे मिल जाए? हाँ पंडित जी कोई उपाय बता दो। फिर पंडित जी 500 रुपए लेके ग्रहों की दशा बदल देते हैं। यज्ञ हवन से शायद कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि 3500 साल से जो लोग यज्ञ कर रहे हैं उनका दिमाग तो शुद्ध हो नहीं पाया, तो पर्यावरण क्या शुद्ध होगा? क्या करें पंडित जी, क्या करें? 500 रुपए दे दे भाई, ग्रहों की दशा बदल दो। 500 रुपए में तुम ग्रहों की दशा बदल दो, सारे ग्रह चेंज कर दें। ये पूजा वो पूजा, ये सब क्या है? कृपा की भीख के लिए। क्या हम राजपूत दोस्तों पे तंज कसना बंद कर सकते हैं इस बात पर कि राजपूत राजकुमारियों की मुगल्स में शादी हो गई? यानी जो नैरेटिव अब तक यूट्यूब वीडियो के जरिए सेट किया जा रहा था, उसे अब सड़क पर तिलचट्टों के जरिए उतारने की तैयारी है। इस पूरी कॉकरोच पार्टी का असली ब्रेन यानी फाउंडर है अभिजीत दीपके। 30 साल का ये लड़का महाराष्ट्र के संभाजी नगर का रहने वाला है। इसने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन इसका असली बायोडाटा सुनिए। अभिजीत साल 2020 से लेकर 2022 तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का कोर सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट रहा है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो वायरल मीम्स और प्रोपेगेंडा वीडियो आप देखते थे, उनके पीछे इसी का दिमाग था। एक इंटरव्यू में जनाब खुद कबूल करते हैं कि निजी जिंदगी और आर्थिक स्थिरता के चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और बॉस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई करने चले गए। अब यहीं पर सबसे बड़ा और तार्किक सवाल खड़ा होता है, जो इंसान अपनी आर्थिक स्थिरता के लिए देश छोड़कर अमेरिका भाग गया, वो बॉस्टन के आलीशान कैंपस में बैठकर 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की स्क्रिप्ट क्यों लिख रहा है? अभिजीत अमेरिका में बैठकर एक्स पर किसान आंदोलन से लेकर महंगाई तक लगातार भारत सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करता रहा है। अब वो 6 जून के लिए खास तौर पर अमेरिका से फ्लाइट लेकर दिल्ली आ रहा है ताकि जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल हो सके। दोस्तों, यहीं पर यह पूरा मामला सिर्फ एक छात्र आंदोलन नहीं रह जाता, बल्कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर खतरे का रूप ले लेता है। आप खुद सोचिए, क्या भारत के युवाओं का गुस्सा इतना मैन्युफैक्चर्ड हो गया है कि उसे बोस्टन यूनिवर्सिटी में बैठा एक पूर्व राजनीतिक IT सेल का कर्मचारी कंट्रोल करेगा? जब कोई आंदोलन विदेशी धरती से ऑपरेट होता है तो सबसे पहला सवाल उठता है, फंडिंग कहां से हो रही है? मैकिन्से जैसी कंपनी छोड़कर आने वाले लोग और अमेरिका से बिजनेस क्लास में उड़कर आने वाले क्या अपनी जेब से इस तिलचट्टा पार्टी का खर्च उठा रहे हैं? इतिहास गवाह है कि जब जब विदेशी धरती से भारत में कोई डिजिटल आंदोलन डिजाइन किया गया है, चाहे वो किसान आंदोलन के समय की ग्रेटा थनबर्ग वाली टूल किट हो या फिर ये तिलचट्टा वाली टूल किट, उसका अंतिम लक्ष्य भारत के सिस्टम में सुधार करना नहीं, बल्कि अराजकता फैलाना और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करना रहा है। ये तिलचट्टे बाहर से देखने में शायद आपको छात्रों के मसीहा लगे, लेकिन अगर आप इनकी जड़ों में झांकेंगे तो आपको एक बहुत ही सुनियोजित राजनीतिक इकोसिस्टम की बदबू आएगी। एक ऐसा इकोसिस्टम जो ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटर्स, आम आदमी पार्टी के पूर्व स्ट्रेटेजिस्ट और विदेशी धरती के गठजोड़ से चल रहा है। अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी सच में भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने आई है, या फिर ये 2029 के चुनावों से पहले देश में अस्थिरता और दंगे भड़काने की किसी नई इंटरनेशनल टूल किट का ट्रायल रन है? क्या देश के युवाओं को ऐसी तिलचट्टों के पीछे चलना चाहिए जिनका रिमोट कंट्रोल बोस्टन और लंदन में बैठा है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको तथ्यों और रिसर्च पर आधारित हमारे ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें।
इस अहम जानकारी को देश के हर युवा तक पहुंचाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, देश के सामने आने वाले ऐसे ही छिपे हुए खतरों को गहराई से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए और अहम मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करें। वंदे मातरम।